के पता है आपको जूनियर असिस्टेंट में आपका कैलेंडर के टॉपिक भी पूछा जाएगा। तो इसमें कैलेंडर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो मैं यहाँ पर आपको कराने वाला हूँ। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। पिछली क्लास नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। देखिए आज का क्वेश्चन है, मैंने कल की क्लास में भी कराए थे कुछ क्वेश्चन और आज मैं कुछ आपको कराने वाला हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन है आज का, यदि महीने का 10वां दिन शनिवार हो तो उसी महीने का 27वां दिन कौन सा होगा। ठीक है, देखिए UPSSC के एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चन हैं पूछे गए हैं उसी आधार पर मैं आपको यहाँ पर चैप्टर वाइज करा रहा हूँ। पिछली क्लास में भी कराए हैं। ठीक है, तो पिछली क्लास में मैंने कैलेंडर कुछ टॉपिक कराए थे, क्वेश्चन कराए थे, तो कुछ यहाँ पर जो मोस्ट हैं वो यहाँ पर मैं आपको कराने वाला हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो था, यदि महीने का 10वां दिन शनिवार हो तो उसी महीने का 27वां दिन कौन सा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहा, 10वां दिन, तो 10वां दिन कौन सा है। यहाँ पर अगर बात करें 10वां दिन, तो 10वां दिन क्या है, शनिवार। ठीक है, 10वां दिन शनिवार है। अब यहाँ पे अगर बात करें शनिवार कौन कौन सी तारीख को पड़ेगा। अब देखिए शनिवार जो पड़ेगा यहाँ पर, तो अगला शनिवार पड़ेगा वो आपका 17वां दिन होगा शनिवार का। ठीक है, 17 तारीख को पड़ेगा। ठीक है, 17वां शनिवार होगा आपका यहाँ पर 17वां। उसके बाद अब जो अगला शनिवार होगा वो आपका 24 को पड़ेगा। ठीक है, 24वां दिन क्या होगा, फिर आपका शनिवार होगा, 24वां दिन शनिवार होगा। तो अब यहाँ पर 24 दिन हो गए, अब निकालेंगे कैसे। देखिए अब यहाँ से हमें 27वां दिन निकालना है। ठीक है, अब 24 तो आपके ये दिन हो गए 24, और यहाँ पर अगर हम +3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27। तो यहाँ पर 3 क्यों किया, क्योंकि 27 है और 24वां दिन कौन सा है हमारा, यहाँ पर शनिवार है। तो यहाँ पर इसमें शनिवार में +3 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 24 + 27 यानी कि 27वां दिन जो होगा। अब शनिवार से अगला दिन कौन सा होगा, देखिए पहला दिन यहाँ पे अगर बात करें शनिवार के बाद, ठीक है, तो शनिवार के बाद रविवार। ठीक है, अब यहाँ पर अगर बात करें 25वां दिन, तो 25वां जो दिन होगा वो आपका रविवार का होगा। ठीक है, क्योंकि 24वां शनिवार है, और 26वां दिन जो होगा वो आपका सोमवार का होगा। किसका होगा, सोमवार का। और 27वां दिन जो होगा वो आपका मंगलवार का होगा। ठीक है, कौन सा होगा, मंगलवार का होगा। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, यानी कि मंगलवार इसका आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चनों को समझिए, उसको करिए, थोड़ा टाइम इतना ज़्यादा भी ना लगाएं, पर कोशिश करें क्वेश्चन कम से कम समय में हो जाए। ठीक है, तो मेरा उद्देश्य यही रहता है कि आपको आसानी पूर्वक समझाने का। तो जितना आसान आपको लगे उस आसानी से करें, ताकि शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में किसी के ना पड़े। जिसको आपका जैसे आसान लगता है उस तरीके से उस क्वेश्चन को करें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए 26/1/1996 से 15/5/1996 दोनों दिनों का समावेश के दिनों की संख्या है। तो यहाँ पर हमें बताना है कितने दिनों की संख्या है। ठीक है, दोनों दिनों का समावेश के दिनों की संख्या है। ठीक है, देखिए अब यहाँ से अगर बात करें 1996 से, यानी कि 26 जनवरी 1996 से और 15 मई 1996 तक। अब यहाँ पे दोनों के अगर बीच की बात करें, देखिए जो 96 है 1996, तो 96 जो है हमारा, यानी कि अगर इसकी बात करें तो 96 आपका कितने से विभाजित होगा, 4 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये आपका लीप वर्ष है। 1996 क्या है, आपका लीप वर्ष है। ये आपका लीप वर्ष है क्योंकि 4 से ये विभाजित होगा। ठीक है, अब लीप वर्ष में अगर लीप वर्ष में अगर यहाँ पे बात करें, लीप वर्ष में जो फरवरी होती है, लीप वर्ष में फरवरी की अगर बात करूं तो फरवरी 29 दिनों की होती है। ठीक है, कितनी होती है, 29 दिन की। तो फरवरी 29 दिन की होती है। ठीक है, अब उसी प्रकार से हम इसको यहाँ पर कर लेंगे। अब देखिए 29 दिन की होती है फरवरी। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लेना, देखिए जनवरी के कितने दिन आए, यहाँ पर अगर बात करूँ जनवरी, तो 26 जनवरी से पूछा है उसने।
अगर यहाँ पे बात करें जनवरी, तो जनवरी के कितने दिन आए यहाँ पर, यानी कि 26 दिन तो गए, जनवरी में कितने दिन बचे, यानी कि जनवरी माह के दिन से कितने लेंगे, क्योंकि 26 तारीख को शामिल करेंगे इसमें, तो 26 तारीख को जब शामिल करेंगे तो कितने जाएंगे जनवरी के, यानी कि 6 दिन जनवरी के आ गए। ठीक है, अब फरवरी कितने की है, फरवरी होती है 29 दिन की, तो फरवरी की बात करें फरवरी, तो फरवरी के कितने दिन आए, 29 दिन। ठीक है, 29 दिन हो गए। उसके बाद यहाँ पर अगर बात करें मार्च की, तो मार्च कितने का होगा, यानी कि 31 का, तो मार्च होगा 31 दिन आ गए मार्च के। उसके बाद अप्रैल, ठीक है, अब अप्रैल कितने की होगी, यहाँ पर 30 दिन होंगे अप्रैल में, अप्रैल में 30 दिन होंगे। उसके बाद कौन सा आता है, यानी कि 5वें महीने तक पूछा है मई तक, तो 15 मई, यानी कि 15 दिन कितने हो गए मई के, तो 15 मई को पूछा है तो 15 दिन मई के हो गए। अब यहाँ पर टोटल दिनों की संख्या को जोड़ लेंगे। ठीक है, टोटल इसको जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6, 29, 31, 30, 15, यानी कि लगभग, यानी कि 111 दिन आ जाएंगे। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 111। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेता है, इनको भी आपको ध्यानपूर्वक करना है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझिए उसके बाद उसको करिए। तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राम श्याम से 315 दिन बड़ा है, तो राम श्याम से 315 दिन बड़ा है और कृष्ण राम से 70 सप्ताह बड़ा है। यदि कृष्ण का जन्म बुधवार को हुआ हो तो श्याम का जन्म किस दिन हुआ था, तो यहाँ पर हमें बताना है। देखिए यहाँ पे अब 315 दिन बड़ा है श्याम, तो यहाँ पर पहले तो इसमें विषम दिनों की संख्या निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें 315 में, 315 दिनों में विषम दिनों की संख्या। ठीक है, 315 दिनों में विषम दिनों की संख्या। अब विषम दिनों की संख्या कितनी हो गई, तो यहाँ पर विषम दिनों को निकालने के लिए उसको हम 7 से भाग देंगे 315 को। ठीक है, 315 को 7 से भाग देंगे तो 7 या 21 और 7 या 7, तो यहाँ से विषम, देखिए शेषफल क्या बचेगा, यहाँ से पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि शेषफल जो आएगा यहाँ पर वो आपका 0 आएगा शेषफल। ठीक है, शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि देखिए 7 चौक 28, ठीक है, 3 7 पंजे 35, तो कुछ नहीं यहाँ पर बचने वाला है, तो यहाँ पर 0 आएगा शेषफल। अब यहाँ पे 70 सप्ताह में विषम दिनों की संख्या। अब यहाँ पर अगर बात करें 70 सप्ताह, तो 70 सप्ताह में विषम दिनों की संख्या, तो विषम दिनों की संख्या जब 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर भी 7 से भाग देंगे तो यहाँ पर भी आपका 0 ही आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा शेषफल, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो जब यहाँ पर 0 आ रहा है तो अब कृष्ण का जन्म बुधवार को हुआ है। ठीक है, श्याम और कृष्ण का जन्म की अगर बात करें, यहाँ पर देखिए श्याम कृष्ण राम से 70 दिन बड़ा, कृष्ण का जन्म कब हुआ, कृष्ण के जन्म की अगर बात करें यहाँ पर कृष्ण का जन्म, तो कृष्ण का जब जन्म बुधवार को हुआ है, बुधवार, तो यहाँ पर देखिए जब यहाँ पर शेषफल कुछ नहीं आया है तो कहने का मतलब ये हो गया, यानी कि जन्म उनका जन्म, तो श्याम का जन्म बुधवार को ही हुआ। ठीक है, तो इसका जन्म भी किस दिन आ जाएगा, जब यहाँ पर सब में शेषफल 0 बच रहा है तो इसका जन्म भी आपका बुधवार ही होगा। ठीक है, क्या होगा, बुधवार ही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम से पूछा गया ये क्वेश्चन, और मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपके रिपीट क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, टाइप उनका बदल दिया जाता है बस। ठीक है, यदि किसी महीने का 10वां दिन शनिवार है, ठीक है, किसी महीने का 10वां दिन शनिवार हो तो उस महीने का 27वां दिन क्या होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कहा, किसी महीने का 10वां दिन। ठीक है, यानी कि 10 तारीख को क्या है आपका, अभी ये क्वेश्चन पीछे पूछा गया था। ठीक है, शायद क्वेश्चन अभी मैंने आपको, ये क्वेश्चन आपका अगर इसकी बात करूं तो ये राजस्व निरीक्षक के परीक्षा में पीछे क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं एक बार फिर, तो ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपका राजस्व निरीक्षक की परीक्षा में पूछा गया है, सेम क्वेश्चन है इसी की तरह, यहाँ पर राजस्व निरीक्षक की परीक्षा में पूछा गया है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम्स में पूछा गया है।
तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको रिपीट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको आपको इसलिए इनको भी करना है। ठीक है, तो ये आपका सेम है बिल्कुल 18 क्वेश्चन की तरह। ठीक है, 18वां क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम है, इनको आपको करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल उस क्वेश्चन को देख लीजिए और ये आपका जूनियर स्टूडेंट के एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 जुलाई 1976 को कौन सा दिन था? तो 4 जुलाई 1976 को कौन सा दिन था? देखिए यहाँ पे अगर बात करें 4 जुलाई 1976 को, अब किस प्रकार से निकालेंगे यहाँ पे, इस क्वेश्चन को समझें। अब निकालेंगे किस प्रकार, यहाँ पर देखिए 4 जुलाई 1976, सॉरी 4 जुलाई 1776 है ये। ठीक है, 1776। अब 4 जुलाई 1776 की अगर यहाँ पे बात करें 4 जुलाई, तो यहाँ पे देखिए अब अगर इसमें अगर बात करें 1775 की, तो 1775 में 75 के बाद ये कितने दिन पड़े? देखिए बराबर जो होंगे 1775 वर्ष। ठीक है, अगर इसमें हम कर दें 6 माह प्लस 4 दिन, तो ये बराबर होंगे दोनों। ठीक है, ये इसके बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ पर दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इसके बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ पे 1775 में अगर विषम दिनों की संख्या निकालें, 1775 वर्षों में विषम दिनों की संख्या क्या निकाल ली है? विषम दिनों की संख्या, विषम दिनों की संख्या। तो 1700 में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए अगर हम निकालें 1600 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, 1600 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, विषम दिनों की संख्या। ठीक है, तो क्या आएगी आपकी? जीरो आएगी। क्यों मैं यहाँ पर क्यों लिखवा रहा हूँ, थोड़ा समझते चले। तो यहाँ पे देखिए अब 1775 है, 1775 है। अब 1775 में अगर यहाँ से 1600 था, उसके बाद इसमें आपका हमने 1600 किया। ठीक है, तो कितने हो गए आपके? यानी कि 1700 हो गए। अब 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या अगर हम निकालेंगे तो कितनी आएगी? देखिए तो कितनी आएगी? 7 से जब भाग देंगे इसको, ठीक है, 7 से जब इसको भाग देंगे 100 को, तो कितनी आ जाएंगे विषम दिन इसमें? 100 भाग जब इसमें 7 से करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर विषम दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी? 100 वर्षों में अगर बात करें तो यहाँ पर जो आएगी वो आएगी आपकी 5। ठीक है, कितने आ जाएंगे? 5 आ जाएंगे। विषम दिनों की संख्या कितनी आएगी? 5 आएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 75 है। ठीक है, 75 भी है। तो 75 वर्षों में विषम दिनों की संख्या जो आएगी वो आपकी आएगी 2। ठीक है, कितनी आएगी? 2 आएगी। अब उसके बाद कुल विषम दिनों की जो संख्या आई है 1775 वर्षों में, तो कितनी आई है? यानी कि 7। कितनी आई है? 7। अब 7 मतलब 7 जब आई है तो 7 को हम जब भाग देंगे 7 से तो कितना आ जाएगा? 0 ही आएगा। ठीक है, तो क्योंकि 1700 अगला हमें 76 करना है, 1776 हमारा 7 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कितनी जाएगी? 0 ही आ जाएगी संख्या। यहाँ पर भी कितनी आ जाएगी? देखिए क्योंकि लीप वर्ष को जब 4 से भाग देंगे तो ये 4 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करूँ 1776 की, ठीक है, तो 1776 में कितनी आ जाएगी विषम दिनों की संख्या? 0 आएगी। ठीक है, चलिए अब इसमें अब हमें बताना क्या था, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं। अब 4 जुलाई 1776 को हमें दिन निकालना था, कौन सा दिन था। तो अब अगर यहाँ पे बात करें जनवरी में विषम दिनों की संख्या, देखिए इसको नोट कर लेना। ठीक है, इसको यहाँ पर नोट कर लेना, यहीं पर मैं इसमें कराता हूँ जनवरी में विषम दिनों की संख्या। अब यहाँ पे बात करते हैं जनवरी में विषम दिनों की संख्या। यहाँ पे अगर बात करूँ विषम दिन, तो विषम दिन कितने आ जाएंगे यहाँ पर? तो जनवरी में आएंगे आपके 3 दिन। ठीक है, कितने आएंगे?
3 दिन। अगर फरवरी की बात करूं तो फरवरी में जो विषम दिन आएंगे वो आपके 1 आएगा, ठीक है। कितना आएगा? 1 आएगा। 7 चौक 28 29, ठीक है, 1 आएगा। और मार्च की अगर बात करूं विषम दिन, तो मार्च में जो आएंगे वो आपके 3 आएंगे, ठीक है। अप्रैल में आपके 2 आएंगे। कितने आएंगे? 2 आएंगे। और मई की अगर बात करूं तो मई में जो विषम दिन आएंगे वो 3 आएंगे, ठीक है। और जून में आपके 2 आएंगे। और जून जुलाई तक पूछा है 4 जुलाई, तो 4 दिन इसमें आपके ये आ गए, ठीक है। तो 4 आ गए। कुल कितने हो गए यहाँ पर? यानी कि 3 1 4 3 2 3, यानी कि कुल टोटल हो गए 18। 18 कुल विषम दिनों की संख्या कितनी आई? 18 कुल विषम दिन, ठीक है। 18 कुल विषम दिन हो गए 18, ठीक है। अब यहाँ से 4 जुलाई 1776 को विषम दिनों की संख्या निकाली हमने, कितनी आई? 18, ठीक है। तो 4 जुलाई अगर यहाँ पे बात करें 4 जुलाई तो कितनी होगी? यानी कि इसमें जो आए थे विषम दिनों की संख्या 4 और 6, 4 जुलाई तक जो आएंगे वो कितने दिन आए आपके? 18 दिन, ठीक है। तो कितना आया आपका? 18 ही आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हमें निकालना है, इसमें से भी जब 7 से भाग देंगे 18 को तो यहाँ से कितना जाएगा? 7 दूनी 14, और यानी कि 2 बार, तो 4 शेष बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा? तो इसमें 4 शेष बचेगा। 4 शेष बचा, यानी कि अब आपका देखिए सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, तो चौथा दिन कौन सा होगा यहाँ पर आपका? बृहस्पतिवार हो जाएगा, ठीक है। चौथा दिन कौन सा हो जाएगा आपका? बृहस्पतिवार। तो यहाँ पर चौथा दिन जो होगा आपका बृहस्पतिवार का होगा, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर इसका? यानी कि बृहस्पतिवार इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार भी क्वेश्चन दे देता है घुमा फिरा के, ठीक है। तो बस इसको आपको कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी माह में 23 तारीख को रविवार है तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन था? देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। देखिए क्या कहा? यदि किसी माह की 23 तारीख को रविवार है तो 2 सप्ताह 4 दिन पहले कौन सा दिन था? अब 23 तारीख को क्या है आपका? 23 तारीख के 2 सप्ताह, 23 तारीख को रविवार है तो 23 तारीख, तो 23 को क्या कहा इसने? रविवार। तो 23 को क्या हो गया आपका? रविवार। तो 23 को रविवार हो गया, ठीक है। अब यहाँ से इससे पहले अगर बात करें तो 22 को क्या होगा यहाँ पर? देखिए तो यहाँ पर जो 22 को होगा, अगर उसकी बात करें यहाँ पे, देखिए तो 2 सप्ताह 4 दिन पहले की बात हो रही है। 2 सप्ताह 4 दिन पहले, यानी कि 2 सप्ताह 4 दिन पहले। तो 4 दिन पहले की अगर यहाँ से बात करूँ 4 दिन पहले की, तो 4 दिन पहले कौन कौन से जाएंगे? यानी कि 23, यानी कि 19 और 4 23, यानी कि 19 तारीख को क्या होगा? 19, 20, 21, 22 और आपका 23। 23 को क्या है आपका? रविवार। 23 को रविवार है तो इससे पहले 22 को क्या होगा आपका? शनिवार, ठीक है। शनिवार, और शनिवार से पहले क्या होगा आपका यहाँ पर? गुरुवार। गुरुवार हो जाएगा। और गुरुवार से पहले क्या आएगा आपका? शुक्रवार, ठीक है। शुक्रवार, देखिए सॉरी, तो यहाँ पर शनिवार के बाद क्या आएगा आपका? शुक्रवार, ठीक है। तो 21 को क्या होगा यहाँ पर आपका? शुक्रवार। और 20 को क्या होगा आपका? गुरुवार, ठीक है। तो 20 को गुरुवार हो जाएगा। और 19 में जो आएगा वो आपका बुधवार आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा? बुधवार। तो 4 दिन पहले की बात हो रही थी, ठीक है। तो 4 दिन पहले, तो 4 दिन पहले यहाँ पर इसलिए लिखा मैंने 4 दिन पहले। तो 4 दिन पहले यानी कि 19 तारीख को। तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखना है, 4 दिन पहले 19 तारीख को। तो 2 सप्ताह 4 दिन पहले। अब 2 सप्ताह 4 दिन पहले, अब देखिए यहाँ पे तब 23 तारीख को आपका, तो यहाँ पर 23वीं तारीख से 4 दिन पहले क्या था आपका?
बुधवार था। तो 4 दिन पहले कौन सा दिन था, यानी कि बुधवार था। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, यानी कि बुधवार इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस इसमें कुछ नहीं करना था, बस थोड़ा सा घुमा दिया था उसने, बाकी इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये तो मैंने रिपीट हो गया है, अभी करा दिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है आज के टॉपिक का। जितने भी क्वेश्चन कराए हैं सारे मोस्ट हैं, इनको नोट कर लेना, और ये रिपीट क्वेश्चन आपके बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे उसने कहा यदि बीते कल के पहले वाला दिन शनिवार था, जो कल बीता है, तो आने वाले कल के बाद कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर क्या कहा उसने, जो बीता है दिन उसके पहले रविवार था। ठीक है, तो आने वाले कल से पहले कौन सा दिन होगा, यानी कि बीते कल के पहले, जो बीता कल है, तो आने वाला कल, यानी कि जो बीता कल है, तो बीते कल के पहले दिन शनिवार था, यानी कि जो बीता कल है उसके पहले शनिवार था, यानी कि परसों की बात हो रही है, यानी कि आज तो हम यहाँ पर हैं। ठीक है, आज की बात नहीं हो रही है। आज से कहने का मतलब क्या हो गया, बीते कल के पहले वाला दिन, यानी कि जो कल बीता है, यानी कि जो कल बीता है उसके पहले वाला दिन, यानी कि परसों वाला दिन। ठीक है, परसों वाला दिन क्या था, शनिवार था। तो परसों वाला दिन शनिवार था। ठीक है, क्या था, परसों वाला दिन शनिवार था। तो यहाँ पर कल जो था, अगर उसकी बात करें तो कल आपका क्या हो गया, रविवार। ठीक है, और आज की बात करें तो आज आपका हो गया सोमवार। तो यहाँ पर सोमवार हो गया। अब उसके बाद क्या कहा, तो आने वाले कल के बाद कौन सा दिन होगा, यानी कि आने वाला कल। अब उसने क्या कहा इधर, आने वाला कल। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया आने वाला कल। तो आने वाला कल जो दिन होगा तो क्या होगा आपका, यहाँ पर मंगलवार होगा। ठीक है, मंगलवार होगा। आने वाले कल के बाद वाला दिन, तो इसके बाद वाला और पूछा है उसने, क्या पूछा है, आने वाले कल के बाद वाला दिन। ठीक है, आने वाले कल के बाद वाला दिन। ठीक है, बाद वाला जो दिन होगा, अब मंगलवार के बाद क्या होगा आपका, बुधवार। ठीक है, क्या होगा, बुधवार। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका, बुधवार इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो घुमा फिरा के क्वेश्चन देता है, क्वेश्चन को समझिए और उसके अनुसार उसको लिखते चलिए और करिए। ज़्यादा क्वेश्चन डीपली नहीं पूछता है जूनियर स्टूडेंट के एग्जाम्स में, लेकिन फिर भी आपको क्वेश्चन को समझना है और उसको आसानी पूर्वक से कर लेना है। ठीक है, तो आज के टॉपिक में इतना ही। मैं कल आपको जो भी क्वेश्चन के, देखिए जितने भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम से पूछे गए हैं, तो सारे क्वेश्चन मैंने आपको पिछली क्लासों में भी कराए और यहाँ पर भी करा रहा हूँ। ठीक है, तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। पिछली क्लास से रीजनिंग की नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। चलिए फिर मिलते हैं कल किसी नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।